अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू 10th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी स्टार्ट करना है। फार्माकोलॉजी आप लोगों ने क्लास 9th में बायोलॉजी की जो डिवीजन थी, सबसे पहले ब्रांचेस दी हुई थी कि कौन कौन सी मतलब कि किस किस में उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। उसमें फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी हमारे पास वो फील्ड है जिसमें ड्रग्स और इनके इफ़ेक्ट्स जो ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम पर आते हैं उसके मुतल्लिक इस फील्ड में स्टडी की जाती है। जबकि आपके इस चैप्टर नंबर 18 में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन ये है, फार्माकोलॉजी हमारे पास वो फील्ड है जिसमें ड्रग्स की कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो मेडिकल एप्लीकेशंस हैं इसके मुतल्लिक कंप्लीट मुताला किया जाता है। ड्रग्स की कंपोजिशन का मतलब ये है कि ड्रग्स के अंदर जो केमिकल्स हैं वो क्या कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, वो क्या ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम्स पे या मुख्तलिफ मतलब कि उस पर क्या इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में केमिकल और फिज़िकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उस केमिकल की जो कि एक ड्रग में मौजूद होता है। और मेडिकल एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो फार्माकोलॉजी हमारे पास वो फील्ड है जिसमें ड्रग की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेडिकल एप्लीकेशंस को कंप्लीट स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी हमारे पास कोई न्यू टर्म नहीं है, ये सदियों से लोग क्या हैं इस यूज़ करते आ रहे हैं फार्माकोलॉजी की फील्ड को। लेकिन तब जो है फार्माकोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में कि जो प्लांट है ना, इनके पत्तों को एज इट इज़ मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते थे। प्लांट के जो नेचुरल सब्सटेंस हैं, इनके लीव्स वगैरह को लेकर इनका प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाल के जो उनमें से मेन इंटीग्रेंट्स होते थे जिससे उस बीमारी की शिफा होती थी, उन लोगों को उस वक्त पता होता था कि इस प्लांट में फ़लाँ बीमारी के लिए क्या है, शिफा पाई जाती है। तो वो क्या करते थे, प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते थे। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। जब 18th सेंचुरी मिडल सेंचुरी होती थी तो नेचुरल सब्सटेंस के प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके एज अ मेडिसिनल सोर्स यूज़ किया जाता था। 1890 तक जितनी भी फार्माकोलॉजी की जो फील्ड होती थी ना, वो मटेरिया मेडिका के अंदर स्टडी की जाती थी। एक बुक है जिसके अंदर तमाम जितने भी मतलब कि कंट्रीज़ तब होती थी उन तमाम की जिस तरह से वो इलाज करते थे ना, इस बुक के अंदर लिखा जाता था कि फ़लाँ बीमारी का इलाज इस तरह से है और इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो वो किस में होती थी, मटेरिया मेडिका के अंदर। जबकि 19th सेंचुरी में इसी बुक मटेरिया मेडिका को फार्माकोलॉजी में चेंज कर दिया गया और इसमें हर मतलब कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जो भी डिजीज़ की प्रिवेंशन होती थी, उसको किस तरह से ठीक करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं अलग कर दिए गए फार्माकोलॉजी के अंदर। और जो अथेंटिक बातें थी वो मटेरिया मेडिका में से निकाल ली गई। 1890 तक हम लोगों ने क्या किया कि कितनी भी स्टडी थी फार्माकोलॉजी की वो मटेरिया मेडिका के अंदर करते थे, जबकि 19th सेंचुरी में इसी फील्ड को फार्माकोलॉजी में चेंज कर दिया गया। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले चैप्टर नंबर 17 में देखा कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी लोग सदियों से करते आ रहे हैं, इसी तरह फार्माकोलॉजी की फील्ड भी लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं क्योंकि बीमारियों का इलाज शुरू से हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ड्रग, आखिर जो हम इस तमाम में फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, आखिर ड्रग है क्या। ड्रग उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो होते हैं उनको चेंज कर देता है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ब्रेड इस तरह की जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं, क्या वो भी ड्रग हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रूट वेजिटेबल्स ये यूज़ जब करते हैं, जब हम इन्हें खाते हैं तो इनके खाने से हमारे जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि जब ड्रग यूज़ किए जाते हैं तो जब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ये बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं इनको चेंज करते हैं। तो हर वो चीज़ जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को चेंज कर दे, हमारे पास ड्रग कहलाती है। यहाँ तक कि टी, चाय, कुछ लोग चाय के बहुत आदी होते हैं, आप वो क्या है, वो भी टी भी क्या है, एक ड्रग के तौर पर ही ली जाती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, कैफीन मौजूद होती है और कैफीन क्या है, बॉडी को अपना एडिक्ट कर लेती है। ड्रग्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक है मेडिसिनल ड्रग, दूसरे हैं एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स वो होते हैं जो कि किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट, उसको डायग्नोस करने के लिए और उस बीमारी से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिनल ड्रग हमारे पास वो हैं यूज़ फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। क्योर और ट्रीटमेंट एक ही चीज़ है हमारे पास कि हम लोगों ने एक बीमारी आ गई है, उसका इलाज कैसे करना है। तो जो भी मेडिसिन डॉक्टर वगैरह जो है वो करेंगे, वो मतलब कि देंगे, उससे क्या है, ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी डिजीज़ का।
डायग्नोस करना, किसी चीज़ को जांचना कि अब एक बीमारी है, कौन सी बीमारी है वो किस तरह से पता चले, तो ये होता है डायग्नोस करना कि एक बीमारी को जांचना अंदर से कि क्या कहाँ पे बॉडी के अंदर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो डॉक्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ हमारे पास सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। जैसे कि जब हमारे पास एब्डोमेन की एंडोस्कोपी की जाती है तो उसमें एक सॉल्यूशन भी लाया जाता है, वो सॉल्यूशन बॉडी के अंदर जाके कोई परमानेंट चेंज नहीं करता, ना ही वो बॉडी को जाके अपना एडिक्ट कर लेता है, जबकि वो सिर्फ बीमारी की तशखीस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब ये ईसीजी वगैरह करनी होती है, एक जेल यूज़ की जाती है, तो वो जेल क्या है उस वक्त सिर्फ उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाएगी, जबकि उसका वैसे बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट एडिक्टिव उसके बॉडी ये नहीं होगी कि एक दफ़ा वो जेल लगा लिया तो अब उसकी एडिक्ट हो गई है। तो हमारे पास मेडिसिनल ड्रग किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, उसको डायग्नोस, उसको जांचने के लिए, और प्रिवेंशन कहते हैं एक बीमारी के आने से पहले ही उसके खिलाफ क्या है मुदाखलत पैदा कर लेना अपनी बॉडी के अंदर। प्रिवेंशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, महफूज रखना एक बीमारी से खुद को। तो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती हैं। वैक्सीन से क्या है एक बीमारी के आने से पहले ही उससे बचा जाता है। ड्रग की दूसरी टाइप है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो कि एक शख्स को अपना एडिक्ट कर लेते हैं, आदी कर लेते हैं। एक शख्स जब ये लेना ड्रग यूज़ करना शुरू करता है तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है, और वो शख्स जो एक दफ़ा ड्रग का आदी हो जाता है वो ड्रग लिए बगैर अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। जैसे कि जो इंसान स्मोकिंग का आदी हो जाता है, स्मोकिंग में क्या है टोबैको मौजूद होता है, टोबैको क्या है बॉडी को अपना एडिक्ट कर लेता है। जब बॉडी उसकी एडिक्ट हो जाती है तो जब तक वो पर्सन स्मोकिंग नहीं करता वो अपने नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। नेक्स्ट है फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को एक ही वे में यूज़ कर लेते हैं। फार्मेसी हमारे पास एक प्रोफेशन है जिसके अंदर फार्मेसी जैसे कि डी फार्मेसी लोग करते हैं, मेडिसिन के मुतालिक पढ़ते हैं, फिर उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं कि एक ड्रग जो है उसमें एक मेडिसिन में जो ड्रग है वो उसकी नेचर क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये स्टडी की जाती है फार्मेसी के अंदर। जबकि फार्माकोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया जाता है फार्मेसी का। ये सारे साइड पेजेस हैं आप लोगों की बुक में दिए गए, और ये है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हमारे पास वो होता है ड्रग जो कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तब बेचा जाता है, जबकि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का दूसरा नेम होता है OTC, ओवर द काउंटर। ये डॉक्टर एक फिजिशियन की परमिशन के बगैर भी बेचा जाता है। जैसे कि हमारे पास एस्प्रिन, पैरासीटामोल की जो मेडिसिन होती हैं, अगर एक शख्स जाके कहता है कि मेरे सर में पेन है या मुझे खांसी हो रही है, तो जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो उसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल या कफ की मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की परमिशन के या उसकी प्रिस्क्रिप्शन के दे देंगे। तो ये क्या है, क्योंकि इनके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा तेज़ मेडिसिन नहीं है। जबकि हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं इनमें सिडेटिव्स और एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। सिडेटिव्स हमारे पास वो मेडिसिन होती हैं जो कि उसके एक पर्सन के जो कॉन्शियस पार्ट होता है ना ब्रेन का, उस पर जाके इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं दी जाती, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता कि कितनी एक डोजेज जो है वो एक पर्सन के लिए इफेक्टिव है और कितनी नहीं। और इसी तरह एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इनके रिएक्शंस भी हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स बिला वजह देने के क्या है इनका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह जब अटैक करते हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। अगर ये वायरस वगैरह ने अटैक किया है और हमने एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं, तो इससे क्या होगा, आगे अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो उस बैक्टीरिया के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, तो इससे एंटीबायोटिक्स का असर ख़राब हो जाता है। इसलिए ये डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं बेची जाती। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ये जो ड्रग्स हमने इनकी मेन टाइप्स पढ़ी, मेडिसिनल ड्रग और एडिक्टिव। अब मेडिसिनल ड्रग्स में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, हम कहाँ कहाँ से मेडिसिनल ड्रग्स को हासिल करते हैं, हमने ये सारा देखना है। मेडिसिनल ड्रग आप लोगों को बताया क्या था, जो कि किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोस करने के लिए और उससे प्रिवेंशन, उससे बचने के लिए कि बीमारी को पैदा ही ना होने दिया जाए के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिनल ड्रग सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स आते हैं। सिंथेटिक का मतलब है खुद बनाए जाने वाली चीज़, लेबॉर्ट्री के जो कि नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर नहीं पाई जा रही, लैब के अंदर खुद बनाई जा रही है, साइंटिस्ट से खुद प्रिपेयर करते हैं डॉक्टर्स। जैसे कि उसमें हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन की। एस्पिरिन का दूसरा नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेटिक ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेबॉर्ट्री के अंदर खुद बनाई जाती है।
और ये यूज़ किस लिए होती है, ये रिड्यूस करती है पेन को, फीवर और इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी में कहीं सूजन वगैरह हो जाती है या फिर बुखार वगैरह है या पेन वगैरह है तो उसको कम करने के लिए एस्पिरिन मेडिसिन जो है यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग फ्रॉम फंजाई। फंजाई से कौन कौन से ड्रग जो हैं वो हासिल होते हैं। फंजाई किस मतलब के ड्रग को हासिल करने का सोर्स है। पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन बनाया गया था एक फंगस मोल्ड से, पेनिसिलियम नोटेटम जो है उसका साइंटिफिक नेम है। इससे पहला जो है वो एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। तो ये क्या करती है, ये जाके सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है और इससे क्या है, बैक्टीरिया क्या है, कमज़ोर हो जाता है और वो क्या है, उसका लाइफ साइकिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया भी। फिर आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनकी क्या है, डेथ हो जाती है बैक्टीरियाज की। इसी तरह दूसरा है ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स। वो ड्रग्स जो प्लांट से हासिल होते हैं, ये हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स या इनका दूसरा नेम है डेजिटेलिस। इनको डेजिटेलिस भी कहते हैं। कार्डियोटॉनिक्स का मतलब है वो चीज़ जो हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। कार्डियोटॉनिक्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट की एफिशिएंसी को जाके बढ़ाते हैं और हार्ट की जो कंट्रैक्शन और ये सारा प्रोसेस होता है हार्ट मसल्स की, उनको इम्प्रूव करते हैं। कौन, कार्डियोटॉनिक्स। इनको दूसरा नेम है डेजिटेलिस। डेजिटेलिस क्या करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं। ये प्लांट जो है, ये ड्रग जो है हमें जिस प्लांट से हासिल होता है उसका नेम है फॉक्सग्लोव। इसका नेम फॉक्सग्लोव इसलिए रखा गया है क्योंकि इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी शेप बिल्कुल हमारे पास जो फॉक्स है उसके हाथों की तरह होती है और उसके जो हाथ हैं वो इस तरह से होते हैं, इसलिए उसका नाम फॉक्सग्लोव रखा गया। और वो कौन से फ्लावर हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि हमारे पास एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज़ हो रहे होते हैं कार्डियोटॉनिक्स के अंदर। और इससे जो है दूसरा एक और ड्रग मॉर्फिन भी बनाया जाता है। मॉर्फिन बहुत ही हाई पोटेंशियल की एक ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन की सूरत हाल में दिया जाता है। अगर किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उस वक्त मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि ये फौरी जाकर जो इंसान का नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या कर देगा, बंद करवा देगा कि वो आगे पेन के जो हमारी बॉडी में क्या है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को फील करवा रहे होते हैं। तो जब ब्रेन जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब उसका वो जो पैरासिम्पैथेटिक जो उसका नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, मॉर्फिन उसको जाके क्या कर देगा, मतलब कि उस वक्त के लिए बंद करवा देगा कि वो अब क्या है अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, पेन फील नहीं होगी। तो मॉर्फिन क्या है, हमारे पास बहुत हाई पोटेंशियल एक ड्रग है जो कि पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। वो ड्रग जो एनिमल से हासिल होते हैं वो कौन कौन से हैं। एनिमल का जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है इससे ड्रग्स हासिल किए जाते हैं। हमारी बॉडी का या जितने भी एनिमल्स हैं इन बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर। तो जो ग्लैंडुलर पार्ट फिश लीवर ऑयल से जो है वो ड्रग हासिल होते हैं, फैट से, इसके अलावा हार्मोन से और एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन हमारे पास वो एक केमिकल या एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है जो कि किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीटॉक्सिन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। हम ड्रग्स मिनरल से भी हासिल करते हैं। पहला जो मिनरल है हमारे पास, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन एक मिनरल है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसे पायोडीन कहते हैं। येलोश और रेड इस तरह की शेड होती है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में आम यूज़ होता है जब किसी के जख्म वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे ये हमारे पास एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जाता है, ऑन द स्किन लगाया जाता है। स्किन ये मतलब कि खाए नहीं जाते, पिए नहीं जाते, जबकि ये स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह है इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जरासीम कुश होता है ये। तो उसके टिंक्चर ऑफ आयोडीन है हमारे पास, जिसे पायोडीन भी कहते हैं। ये हमारे पास वाउंड हीलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। कहीं पे ज़ख्म लग गया तो वहाँ पर उस मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह दूसरा हमारे पास है ड्रग जो मिनरल से हासिल होता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जबकि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या करवाता है, ये ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है ना, अगर इसको लगाया जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग को, खून का रसना जो है ये बंद करवा देता है। तो इस तरह सिल्वर के जो है वो और भी कई जो है वो कंपाउंड्स जो यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। दूसरा है हमारे लास्ट है हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से ड्रग्स हासिल होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया से भी हासिल करते हैं।
इसमें हमारे पास आ जाता है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन। आपकी बुक में एक साइड पेज दिया हुआ है कि मतलब कि उसके मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि साइंटिस्ट ने 2 साल की रिसर्च के बाद सॉइल से हासिल किया था। तो वो है टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन ये है टेट्रामाइसिन। तो साइंटिस्ट ने 2 साल ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों से, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से रिसर्च किया, उसके बाद उन्हें एक एंटीबायोटिक मिला जिसे टेट्रामाइसिन कहते हैं। तो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है और इन्हें हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो एंटीसेप्टिक्स हैं ये करते हैं रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होने की जो मुमकिन सूरत हाल होती है इसको कम करते हैं ऑन स्किन, स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर नहीं। एंटीसेप्टिक्स खाए नहीं जाते, नहीं पिए जाते हैं, इनको सिर्फ स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, नॉट इन नॉन लिविंग। तो जो हमारे पास पायोडीन वगैरह है, डेटॉल वगैरह है, ये स्किन के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं इन्फेक्शन के होने की सूरत हाल को। डिसइंफेक्टेंट्स ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जो बेजान चीज़ें हैं जैसे फर्श को साफ करना है, टेबल चेयर्स मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको साफ करना है, उन्हें जरासीम से पाक करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि फिनॉल वगैरह। लास्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे पास इनहिबिट और किल करते हैं बैक्टीरिया को विद इन और ऑन द स्किन। एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं विद इन, मतलब कि खाते भी हैं, और ऑन द स्किन और स्किन के ऊपर भी लगाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं या मार देते हैं बैक्टीरिया को स्किन के अंदर भी और स्किन के बाहर भी। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप लोगों को बताया कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, जिसमें हम ड्रग की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेडिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। इसका सोर्स क्या है, मुख्तलिफ सोर्स हैं, ये सारे इनके सोर्स हैं। हमें ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से भी हासिल होते हैं, एनिमल से भी हासिल होते हैं, फंजाई से भी हासिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया से, मिनरल से और सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं जो हम खुद लैब में प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा कि ड्रग आखिर होता क्या है। ड्रग जो है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को चेंज कर दे। पहले जितनी भी स्टडी फार्माकोलॉजी के मुतालिक, मतलब मेडिसिन के मुतालिक, एक ड्रग के मुतालिक और बीमारियों से बचने के लिए, उनके इलाज के लिए जो यूज़ किया जाता था वो बुक थी मैटेरिया मेडिका। उसके बाद इस बुक को 19वीं सेंचुरी में फार्माकोलॉजी में चेंज कर दिया गया। ड्रग्स की 2 टाइप्स हैं, मेडिसिनल और एडिक्टिव। मेडिसिनल वो जो कि बीमारी के इलाज के लिए, उसको जांचने के लिए और उससे बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो जो कि बॉडी को अपना आदी कर लें, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह। नेक्स्ट हमने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर दिए जाएं, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन वो जो डॉक्टर की परमिशन के बगैर भी जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वैसे ही दे देते हैं, जो कि छोटी मोटी बीमारी में जो है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने मेडिसिनल ड्रग्स की तमाम जो है उसके सोर्सेज देखे कि हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं और है कौन कौन से मेडिसिनल ड्रग्स। ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।